गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस के सीरीज का यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इस टेंस से हमें जानकारी मिलती है कि काम निरंतर जारी है। इस टेंस का पहचान है, इस टेंस की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह खेल रहे हैं, वह बैठा हुआ है आदि। चलिए इसको देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो आदि। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्यों के अंत में ये शब्द आएंगे। जैसे तुम पढ़ रहे हो। आइए अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। इसका रूल देख लेते हैं। आई के साथ एम, ही, सी, इट, राम, सीता आदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ is, you, we, they, boys, girls आदि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
ING लगाते हैं, ING लगाते हैं। चलिए इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज एन आर, फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, राम, सीता आदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? इज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स आदि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाता है। ING सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगाया जाता है। सूत्र देख लेते हैं इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर और फिर मेन वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे राधा एक गीत गा रही है, राधा एक गीत गा रही है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राधा। राधा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राधा। राधा के बाद, सब्जेक्ट के बाद इज लिखेंगे। फिर मेन वर्ब में ING। वर्ब क्या है यहाँ पर? गाना। तो यहां पे हो जाएगा सिंग। सिंग में क्या करेंगे? ING जोड़ देंगे, सिंगिंग हो गया। राधा इज सिंगिंग एक गीत, ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा एक गीत गा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है। इस एग्जांपल में भी सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट का है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह, वह के लिए यहां पर ही लिखेंगे। ही के बाद इज लगाएंगे। फिर मेन वर्ब में ING, यहां पे डू, ING जोड़ देंगे, डूइंग हो गया। और अपना के लिए यहां पर हिज लिखेंगे और काम की इंग्लिश वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, आई एम का प्रयोग किया जाता है। तो आई के बाद आई एम लिखेंगे। फिर मेन वर्ब में ING, यहां पे पढ़ना क्या है? वर्ब है। रीड, रीड में क्या करेंगे? ING जोड़ेंगे, रीडिंग। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट द बुक। I am
रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम पाठ याद कर रहे हैं। हम पाठ याद कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम। अब यहां पे हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम के लिए वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, आर लिखेंगे। याद करना इसमें वर्ब है, याद करने की इंग्लिश लर्न। वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, लर्निंग हो गया। और क्या याद कर रहे हैं, पाठ, द लेसन। वी आर लर्निंग द लेसन, हम पाठ याद कर रहे हैं। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस यानी निषेधात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया इज एम आर, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। आइए इसको हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज या एम, आर, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज या एम या आर। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई के बाद एम लिखेंगे, एम के बाद नहीं जा रहा है नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, जाने की इंग्लिश गो में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। और कहीं जाने के लिए टू का गोइंग, और उसके बाद में कहीं जाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। टू ऑब्जेक्ट है मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम नदी पार नहीं कर रहे हैं। हम नदी पार नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, तो हम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। हम की इंग्लिश वी के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, पार करना, पार करने की इंग्लिश क्रॉस,
अब मेन वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्रॉसिंग हो गया। और क्या पार नहीं कर रहे हैं, नदी पार नहीं कर रहे हैं, द रिवर। वी आर नॉट क्रॉसिंग द रिवर, हम नदी पार नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहाँ पे वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ही के बाद इज, फिर नॉट। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले। प्ले में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग हो गया। और क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लिखेंगे क्रिकेट। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इज, एम, आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो। फार्मूले में लिखा है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इसका, की, एम का, की, आर का। यहाँ पे तुम लिखा है, तुम यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर। आर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तुम, यू, और मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे देखना क्या है, वर्ब है। वॉच मीन्स होता है देखना, इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। आर यू वॉचिंग, और क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह गीत गा रही है, क्या वह गीत गा रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले इज लिखेंगे, इसके बाद गा रही है, यानी ये फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर में वह के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे सी। फिर मेन वर्ब, वर्ब यहाँ पर है गाना, सिंग,
सिंग में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट गीत है द सॉन्ग। इज सी सिंगिंग द सॉन्ग, क्या वह गीत गा रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। क्या मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम लिखेंगे, एम के बाद सब्जेक्ट मैं के लिए आई, फिर वर्ब यहां पर है दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, एम आई रन। और जब रन में आईएनजी जोड़ा जाता है तो डबल एन होकर आईएनजी जुड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे डबल एन आई एन जी। अब सड़क पर दौड़ रहे हैं तो यहां पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द रोड। एम आई रनिंग ऑन द रोड, क्या मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम को देखते हैं। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन आदि आया हो तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सूत्र लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा है, इसी को सेम फॉलो कर देना है। चलिए इसको देखते हैं। What, why, when, who, plus जैसे तुम टीवी क्यों देख रहे हो। तुम टीवी क्यों देख रहे हो। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द क्यों बीच में आया है। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्न सूचक शब्द क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है तुम क्या है, प्यूलर सब्जेक्ट है। तो प्यूलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो हम लोग लिखेंगे आर, वाई आर। फिर सब्जेक्ट तुम, इंग्लिश यू। वर्ब देखना है, वॉच मीन्स देखना, वॉच में आईएनजी। और वॉचिंग टीवी। वाई आर यू वॉचिंग टीवी, तुम टीवी क्यों देख रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पर बीच में क्या आया है, तो इसके लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तुम प्यूलर सब्जेक्ट, यहाँ पे आर का प्रयोग। व्हाट के बाद आर लिखेंगे। फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, व्हाट आर यू, और डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब हम लोग
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक निषेधात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। चलिए इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं। इज एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो? क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर के बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू। फिर ये प्रश्नवाचक भी है और निषेधात्मक भी है, तो यहां पर नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, आर यू नॉट। अब वर्ब यहां पर है पीना, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। ड्रिंक में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, ड्रिंकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? पानी, पानी की इंग्लिश वाटर। आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर? क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहा है? इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है, क्यों? तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाई। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई के बाद हम लोग लिखेंगे इज, व्हाई इज। फिर सब्जेक्ट है वह, ही नॉट। फिर मेन वर्ब यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ने की इंग्लिश रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे। और फिर ऑब्जेक्ट है इतिहास, हिस्ट्री। Why is he not reading history? वह इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहा है? आई होप आप सभी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन बड़े ही आसानी से कर पा रहे होंगे। थैंक यू।